है। और अब से कुछ देर पहले एक और अहम तरीन खबर आई कि नैब के कवानीन में तब्दीली की इत्तलात हैं और आप जानते हैं कि अपोजिशन के लोग बहुत ताकीद से ये बात कहते रहे हैं कि नैब कवानीन जो है वो ब्लैक लॉज हैं और उनमें तब्दीलियाँ होनी चाहिए। जुर्म साबित नहीं होता लेकिन नैब किसी बंदे को उठा लेता है, फिर जमानतें भी नहीं मिलती और वो सारा मामला बहुत लंबे अरसे चलता रहता है। यहाँ तक कि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए कि रेफरेंस फाइल नहीं हुआ लेकिन बंदे ने इतने अरसे जेल में गुजार दिया, हालांकि रेफरेंस फाइल करने का जो अगर कोई टाइम था तो वो भी लैप्स हो गया और बाद में यहाँ तक कि रिहाई हो गई जमानतों के बाद, लेकिन इतने महीनों तक एक आदमी जेल में रहा या नैब की हिरासत में रहा। इन जावेद लतीफ़ साहब, ये जो पहली खबर है, हालांकि मैं सोच रहा था 18वीं तरमीम में बात करें, लेकिन ये अब जो नैब कवानीन में तरमीम की बात है ये ज़्यादा मुझे अहम लगी और आपके हवाले से तो बहुत रेलेवेंट भी लगी। आप नैब के बाकायदा चक्कर काट रहे हैं और मेरी तो नेक ख्वाहिशात हैं आपके साथ कि अल्लाह करे कि भाई जो भी मतलब सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, बस जो भी हो। तो आपके बारे में तो एक आज से कुछ अर्से पहले ऐसा लग रहा था कि बस आज कोई मामला हुआ कि कल कोई मामला हुआ, और आप लोग नैब के लॉज को ब्लैक लॉज भी कह रहे हैं। तो ऐसे में अगर वफाकी हुकूमत ने नैब कानून में बड़ी तब्दीली का फैसला कर लिया है तो आपको इस पर खुशगवार हैरत है जावेद लतीफ़ साहब? मुस्कुराहट के साथ आपने प्रोग्राम का आगाज किया है साहब। जी जी, ख्वाहिशात का शुक्रिया जनाब। मगर मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ वसीम साहब जी जी कि देखें, पहले तो बात यह है, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जिस कानून की बुनियाद बदनीति पर मबनी हो उससे खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। अच्छा, ये है नैब कानून की या नैब जब बना उसकी तारीफ। दूसरा, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई संजीदा होता तो ये आर्डिनेंस का वक्त ख़त्म होने से पहले टेबल हो चुका होता हुकूमत की तरफ से नैब कानून जो है। अच्छा, और मशावरत जो अपोजिशन के लोगों से चल भी रही थी, मगर बाकी दीगर इश्यूज़ की तरह इस इशू पर भी हुकूमत वक्त जो है वो कंफ्यूज है। अच्छा, एक तो उनकी ख्वाहिश है कि नैब का कानून हथियार के तौर पर उनके हाथ में रहे, अच्छा, और अपोजिशन के खिलाफ वो इस्तेमाल करते रहें, मगर उनमें से हुकूमत में जो उनके ATM थे और आज की कैबिनेट के मेंबर हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि ये कानून तब्दील होना चाहिए, कल को हमारी भी बारी आनी है। ये है वो कन्फ्यूज़न इनकी जो मुख्तलिफ इश्यूज़ पर चल रही है और इस पर भी चल रही है। मगर मैं ये कहूँगा, अभी आपने एक जिक्र किया कि चीनी आटा स्कैंडल और 25 अप्रैल को वो जो रिपोर्ट आनी थी, जी जी, रिपोर्ट तो आ गई वसीम बदामी साहब। नहीं मतलब आपके इल्म में नहीं सर, आ गई, पढ़ी भी, प्रोग्राम भी हो गया उस पर। ऑफ कोर्स आप भी जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जो फर्दर ऑडिट के बाद जो 3 हफ्ते बाद 25 अप्रैल को आना था, जी हाँ, फर्दर ऑडिट, वो फॉरेंसिक ऑडिट वाला, वो 3 हफ्ते डिले हुआ है। हाँ, वो जो रिपोर्ट पेश होनी थी 25 को, वो पब्लिक नहीं हुई। वैसे कैबिनेट के अंदर उन्होंने रख दी है, वो ये रखी है उन्होंने कि पाकिस्तान के जितने आज मसाइल हैं, वो मईशत से लेकर महंगाई, बेरोज़गारी, यहाँ तक कि ये कोरोना वायरस जो है, और यहाँ तक कि आप अंदाज़ा करें कि मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाने की भी जहाँ तक बात है, वो समझते हैं कि 4-5 लोगों को अगर पकड़ लिया जाए तो ये मसाइल हल हो सकते हैं, यहाँ तक कि मकबूजा कश्मीर आज़ाद भी हो सकता है। जब आप तंज कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को पकड़ लें, वो शाहद खाकान अब्बासी को, इसमें मैं आता हूँ दोबारा, लेकिन पहले मुझे बताया ना, को पकड़ लें, वो सनाउल्लाह को पकड़ लें। जावेद लतीफ़ साहब, आप ये बताया ना, कल तक आप कह रहे थे कि ये काले कानून बनाए हुए हैं ताकि अपोजिशन को अंदर डालें। आज अगर यही हुकूमत इन्हीं नैब के कानून में तब्दीली कर रही है तो फिर आप इसको अप्रिशिएट करें ना, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि गलत कानून है, तब्दील होने चाहिए, तो आज अगर वो कर रहे हैं तो आप करेंगे अप्रिशिएट या नहीं? मैं बिल्कुल, देखें, कोई भी अच्छा काम करता है, भले इनसे ही अच्छा हो जाए, अच्छी बात है। तो नैब कानून में तब्दीली अच्छी बात है, जावेद लतीफ़ हिमायत करेंगे? मैं इसलिए कहता हूं कि देखें, इसको इस तनाज़र में ना लिया जाए कि मुझे एक नैब बुला रहा है। हालांकि मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दूं कि नैब जब बना था उस वक्त भी सबसे पहला नोटिस मुझे ही हुआ था, और 2003 में मुझे नैब से सर्टिफिकेट मिल चुका हुआ है कि तुम जो हो फरिश्ते हो। और उसके बाद जो एंटी करप्शन आज की है, ये 8-9 माह पहले भी मुझे फरिश्ता होने का सर्टिफिकेट दे चुकी है। मगर मुझे ये समझ नहीं आता
कि अब जो नैब मुझे बुला रहा है ये सर्टिफिकेट मैंने कहां से लेना है, ये अभी तक क्या पता तीसरी बार आपको फरिश्ता होने का सर्टिफिकेट दे दूं। कहूंगा तीसरी दफा होने का मेरा ख्याल है कि ये शायद ना दे सकें, मगर मैं ये जरूर अर्ज करता हूं कि एहतसाब जो है इससे पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, पीटीआई हो, पाकिस्तान की दीगर जमातें हो, वसीम बदावी साहब आप ही क्यों ना हो, कोई इनकारी नहीं है, मगर आप एहतसाब को एहतियार के तौर पर अदारों को इस्तेमाल करेंगे जिस तरह के मौजूदा 1.5-2 साल के अंदर इस हुकूमत ने किया है, इसको कोई कबूल नहीं करेगा। और जिसकी जिंदा मिसाल ये है कि आप ये देखें कि आप जेटी बनी, आपने वो जेआईटी में मैंने करनी है भाई। बोले पहले जरा मुझे नैब कानून में कायरा साहब का मौके मिलने दें, मैं जेआईटी पे करूंगा बात। कमर जमान कह रहे थे सवाल से बड़ा स्ट्रेट है, ये वफाकी हुकूमत अगर नैब कवानीन में तब्दीलियां करती है, जो कि इस ज़राए के मुताबिक, इत्तलात के मुताबिक क्या है कि जनाब चेयरमैन नैब का वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा, रज़ाकाराना रकम की वापसी पर भी नाअहली की सज़ा तजवीज़ की जाएगी वगैरह वगैरह, तो पीपल्स पार्टी इसको अप्रिशिएट करेगी या इसके अगेंस्ट जाएगी? वसीम, पाकिस्तान में पहली बात तो ये है, इस तरह मेरे भाई ने भी कहा कि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर तो सभी राजी है और इत्तेफाक है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और एक है इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, एक है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, दोनों होनी चाहिए। ठीक है, दोनों से कोई अदम इत्तेफाक नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होने दी गई क्योंकि इलेक्शन चुराए गए, छीने गए, मैनूवर किए गए। और जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है इसको भी हमेशा आमरीयत, नीम आमरीयत के आधार में ये अपने मुखालिफिन के बाजू बरोड़ने के लिए, वफादारियत करने के लिए इस्तेमाल किया गया। हमने अब भी कहा जी कि इस कानून में तरमीम होनी चाहिए और हमारा तो फारूक नायक साहब का सेनेट से पास हो गया और कौमी असेंबली में हमने कहा था ले जाएं। सही है। गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले भी एक क्या दिया कि हम चाहते हैं कि इसमें स्पेशल हो। हमने कहा जी हम इसको सपोर्ट करेंगे, बेहतरीन का कानून बनना चाहिए, लेकिन एक कानून ऐसा हो जो सबके इत्तेफाक से बने, लेकिन वो सबके लिए हो, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो और कानून ऐसा बने कि गुनहगार बचे ना और बेगुनाह को सजा ना हो जाए या उसकी पगड़ी ना उछाली जाए, ना हो कि हुक्मरान की मर्जी से इस कानून को गलत इस्तेमाल करके सजाएं दे दी जाए। यदि अमलन सजाएं ना हो लेकिन बगैर सजा सुनाए एक सियासी बंदे का अगर करियर तबाह कर दिया जाए, उसको महीनों सालों जेल में रखा जाए, ये ना हो। कायरा साहब, इसमें इत्तलात यही है कि फरोग नसीम साहब जो है वो नैब ऑर्डिनेंस पर सियासी जमातों को लेंगे एतमाद में। अगर ऐसा होगा तो फिर आप इसकी हिमायत करेंगे इस अमल की? आप कहेंगे देर है दुरुस्त है? देखिए अभी तो पता चलेगा ना वसीम के वो देखिए ना, मैंने कहा महीने पहले भी उन्होंने शुरू किया था, पता था लैप्स होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर डिबेट खत्म हो गई। अब अगर वो टेबल करते हैं तो पता देखना पड़ेगा कि वो क्या अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं। ओके ठीक है, लेकिन कायरा साहब मुझे एक बात बताएं, मेरा बड़ा मासूमाना सवाल है कायरा साहब आपसे, फिर मैं वलीद इकबाल साहब की तरफ जाऊंगा। अगर आप लोगों का ये नैरेटिव सही है, आप हैं मासूमाना सवाल नहीं अच्छा सही है, ठीक है जसारत करता हूँ, लेकिन ये बताइए वलीद भाई मुस्कुरा रहे हैं, अगर आप लोगों का ये नैरेटिव ठीक है कायरा साहब कि इस हुकूमत का कठपुतली है, मतलब ये नैब को ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाती है और नैब लॉज को गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है अपने मुखालिफिन को ज़ेर करने के लिए, तो फिर ये हुकूमत इन्हीं नैब कवानीन में तरमीम करने का सोचेगी भी क्यों? सोच तो रही है ना वो। तो इन दो में से एक बात सही हो सकती है ना, या तो इस हुकूमत ने नैब को जकड़ा हुआ है या ये हुकूमत नैब कवानीन में तब्दीली नहीं करेगी। आपकी इन दो बातों में से कोई एक बात सही हो सकती है ना कायरा साहब? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन इन गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट कौन सी, एक विजिबल गवर्नमेंट है कि इनविजिबल गवर्नमेंट है? और मैंने अर्ज किया कि नैब के कानून में आपके मुताबिक तो दोनों एक ही सफे पर है ना। कहते रहे गवर्नमेंट के अपने लोग भी कहते रहे कि इसमें जायज बातों की तरमीम होनी चाहिए, जिससे मैंने गुजारिश की कि कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले भी एक अंतिया दिया गया, तहरीक शुरू हुई, हमने कहा कि हमारा जो बिल पास हुआ है आप उसको क्या उस पर डिबेट कर लेते हैं। अब अगर गवर्नमेंट आती है इस पे यकीन उनको आना पड़ेगा, तो देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या प्रपोज करती है और किस पे इत्तेफाक होता है। गवर्नमेंट, व्हाई इज द गवर्नमेंट इवन थिंकिंग अबाउट इट? If the government is using the same laws to suppress the opposition, then why the government is even thinking about it to amend the NAB laws?
लेकिन अभी हमें ये नहीं पता विजिबल और इनविजिबल गवर्नमेंट चलें। नहीं, मुझे नहीं पता कि अभी वो तजवीज कर क्या रहे। आप जो कह रहे हैं वो मफरूजा है, आपके पास खबर है, दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो मफरूजे के ऊपर बहस तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा कानून लाती है, ऐसी प्रपोजल लाती है, कानून के अंदर सुकून को दूर करके एक बेहतर कानून लाने के लिए है, तो यकीनन उसको अपोज करेगा। या हर तरह के कानून में बेहतर लाने की गुंजाइश चाहिए। अच्छा ठीक है वलीद भाई, हमारा मुतालबा था है और रहेगा। वलीद भाई पहले तो अगर आप ये बता सकें, आप इस बात की चाहिए सही सर, आप वलीद भाई इस बात की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि वफाकी हुकूमत ने नैब कानून में कुछ तब्दीलियों का फैसला किया? उड़ते उड़ते आइए आपके कानों तक भी वलीद भाई। नहीं, उड़ते उड़ते कानों में आने की क्या बात है, ये तो अपना खबरों में और अखबारात में ये आया एक दो दिन पहले। कायरा साहब कह रहे हैं मफरूजा है, मफरूजों पे कमेंट नहीं होगा सारा कुछ। असद उमर साहब के मैं बयान को मैं दोहराता हूँ यहाँ पे जी, असद उमर साहब के बयान को मैं दोहराता हूँ यहाँ पे, लेकिन उससे पहले एक मैं मिनट लेना चाहता हूँ थोड़ा सा पस मंजर में जाने के लिए। और उसकी वजह ये है कि अगर इस वक्त इस प्रोग्राम में बैठ के या और फोरम्स के ऊपर मौजूदा हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदे जो हैं वो इस कानून के बारे में या इस सिस्टम के बारे में कोई सवालात उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, कोई और वावेला करते हैं, तो एक बात के सबको आगाह मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ कि ये कानून 1999 से वजूद में आया हुआ है। और ये मैं इसकी इनकार नहीं करता कि एक मिलिट्री डिक्टेटर के दौर में आया, बिल्कुल सबको पता है जनरल मुशर्रफ के दौर में आया। लेकिन 2008 के बाद दोनों अपोजिशन की इस वक्त की बड़ी पार्टियां जो हैं उनके 5-5 साल जो थे अक्सरियत में और हुकूमत में ऐसे ही, और उन्होंने इसमें तरमीम नहीं की। हम ये तरमीम लेके आए जो कि इस साल के शुरू में आई थी। और बाय द वे ये जो ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम आई थी, ये जिस दिन आई, मैं उसी दिन नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में था और उन्होंने मुझे भी और सारे नाजरीन को गिनवाया कि कितने सारे तो अपोजिशन के लोग हैं जो इससे बेनिफिट करेंगे इस वजह से कि अगर उसमें कोई ऐसा हमने फैक्टर डाला हुआ है कि सिर्फ किसी कोई गलत फैसला करना और बेईमान फैसला करना में एक फर्क होता है। प्रोसीजरल फ्लॉज को करप्शन से इक्वेट नहीं किया जाएगा। जी तो इसके पेश नजर आप सिर्फ मैं ये अर्ज करता हूँ, ये ऑर्डिनेंस क्योंकि लैप्स करने का वक्त आ गया था, तो असद उमर साहब ने ये बयान दिया है कि इस ऑर्डिनेंस को एक ऑर्डिनेंस दोबारा जारी करने की जरूरत है। और इस वक्त तो क्योंकि इज्तिमात के ऊपर पाबंदी है और नेशनल असेंबली और सेनेट का भी अभी वैसे ले चल रही है कि इजलास बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, क्योंकि वो भी एक इज्तिमात के जुमरे में ही आता है। और अब आप देखें एक सूबाई गवर्नर शिकार हो गए हैं, उसके साथ एक सेनेटर मेरे कॉलीग है और मुझसे अफरीदी साहब मुझसे 2 सीट दाएं की जानिब बैठते हैं। तो ये सारे अपना एक मुश्किलात का सामना है। तो असद उमर साहब ने ये भी वाजे किया कि फिलहाल तो ऑर्डिनेंस ही लाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी उनका फरमान यही है और ये बात पब्लिक में है, वो उड़ती नहीं है, ये पब्लिक में है कि इसके लिए भी ऑपोजिशन से गुफ्तगू शनीद जो है उसका सिलसिला हमारा जारी है और रहेगा। और उन्होंने नाम लेके कहा कि बाबर अवान साहब, डॉक्टर फरोग नसीम और एक तीसरा नाम भी लिया था जो इस पे काम भी कर रहे हैं। मेरे इल्म में है कि कुछ मीटिंग्स में बाबर अवान साहब ने, अगरचे वो खुद नैब केसेस में उस वक्त तक फंसे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि उनकी तो खैर ओपिनियन थी कि नैब लॉ से नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी इसमें ओपिनियन होती है। लेकिन ये जावेद लतीफ साहब ये कहते हैं, वलीद साहब आप जब नहीं ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट इस मामले पर भी कंफ्यूज है। एक तरफ जो है गवर्नमेंट चाहती है कि नैब लॉज रहे भी ताकि अपोजिशन को दबाया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ ये चाहते हैं इस गवर्नमेंट के कुछ लोग कि नैब लॉज अमेंड हो जाए ताकि कल को हमारे ना गले पड़ जाए। नहीं जी, इन दोनों में से कोई ऐसी चीज नहीं है। अपने गले पड़ने वाली बात तो नहीं है, अपने गले पड़ने वाली ना ये बात है और ना किसी को दबाने वाली बात है। इस कानून के अंदर ये बात वाजे है और ये तस्लीम करते हैं सब कि कुछ इसके ये जो ऑर्डिनेंस अभी लैप्स किया है और जो नया आना है उसको अगर आप छोड़ दें तो उसमें काफी सारी ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे पहलू हैं जो कि एक्सेसिव हैं। वो किसी की भी हुकूमत हो, हमारी हो या किसी और की हो, वो एक एक्सेसिव समझे जाते हैं। और ये उसमें वो कितना इंटेरोगेशन का या इन्वेस्टिगेशन का कितना पीरियड है, हिरासत का कितना पीरियड है, बेल के ना देने के बारे में और बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, प्लस एक दो और चीजें हैं, प्ली बार्गेन वगैरह की। इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। अगर पिछली दोनों हुकूमतों ने 2008 से 13 और 13 से 18 तक नहीं किया, उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम भी गैर। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत हूं तो कायरा साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा कि गिलानी साहब ने जो अपनी बतौर वज़ीर-ए-आज़म फ्लोर ऑफ द हाउस में जो पहली स्पीच थी, उन्होंने FCR लॉज वगैरह के बारे में बात की थी,
उसमें कहा था ना कि नैब डिक्टेटर का इदारा है, इसको खत्म करेंगे, बंद करेंगे इसको। वसीम साहब, मैं ऐसे करेक्शन कराता चलूं, थोड़ा सा रिकॉर्ड दुरुस्त करता चलूं। हमने अपने दौर में जब 18वीं तरमीम हुई थी उसके पहले भी, उसके बाद भी, और मुस्लिम लीग के दौर में भी और इस गवर्नमेंट के दौर में भी हमने हमेशा नैब कवानीन के शुबह दूर करने और इसको एक ट्रांसपेरेंट कानून बनाने की कोशिश की। हमारे अपने दौर में क्योंकि हमारे पास अक्सरियत थी नहीं और उस वक्त मुस्लिम लीग ने हमारा साथ नहीं दिया। अच्छा, हमारे पास तो 126 मेंबर्स थे और मुस्लिम लीग ने हमारा साथ नहीं दिया। ये बहुत बात हो चुकी, मुस्लिम लीग इस पर रिग्रेट भी कर चुके, क़यादत भी और इनके सारे साथी भी, और कि हमने अपने दौर में नहीं किया और उस वक्त भी साथ नहीं। तो ये कहना कि हमने अपने दौर में किया नहीं, हमने कोशिश की, रिकॉर्ड पे है, नंबर्स नहीं थे। हमने मुस्लिम लीग के दौर में कोशिश की, रिकॉर्ड पे है, असेंबली के रिकॉर्ड पे है, हमने अपनी अमेंडमेंट्स प्रपोज भी की। और हमारा जो बिल फारूक नायक साहब का है, पोजीशन का जॉइंट बिल था, तो सेनेट से पास भी हो गया था, कौमी असेंबली से पास नहीं हुआ। इसको हमने पिछले दफा गवर्नमेंट ने जब कहा तो हमने कहा कि उसको टेकअप कर ले, बिस्मिल्लाह। और ये एक अच्छी बात होगी। हम ये नहीं कह रहे कि नैब खत्म करें, हमको प्रपोजल लाती है। मैं इसलिए अभी कमेंट नहीं कर रहा ज्यादा चीजों के ऊपर कि मुझे अभी गवर्नमेंट का ड्राफ्ट नहीं मिला। ठीक है, अभी सपोज बातें हैं और हम किसी को अनहर्ड कंडेम कर दें, ठीक है, ठीक है भाई। जी जी जावेद साहब, आप ऐड करिए, फिर जाऊंगा ब्रेक पे। देखिए, एटलीस्ट दे आर थिंकिंग अबाउट इट ना। जावेद साहब डिस्कनेक्ट होगा, अगर रिकनेक्ट, कम से कम ये हुकूमत सोच तो रही है ना इस बारे में। उन्होंने करना है जी, कानून में तरमीम तो करनी जी। तो कायरा से मेरा पॉइंट यही था, तो अगर आपके बयानिए के मुताबिक एक तरफ आपका बयानिया ये है कि ये हुकूमत नैब कानून को इस्तेमाल करती है हमें रगड़ने के लिए, दूसरी तरफ आपका बयान ये है कि इन्होंने नैब कानून में तरमीम करनी है, ये दोनों बयानिए मुतसादिम है ना एक दूसरे से। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। बात तो यह है कि जो नैब का ऑर्डिनेंस लैप्स हो रहा है उसको रीइशू तो नहीं किया जा सकता। तो इसमें तरमीम तो होनी ही होनी है, थोड़ी वो ज्यादा हो, अपोजिशन की मुशावरत कैसे हो। तो गवर्नमेंट अगर ये अंदिया देती है, जैसे पहले भी कहा गया और अभी कहा गया है, तो ये एक अच्छा अमल होगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ असीम बदामी साहब, 2002 में क्या नैब को इस्तेमाल करके पैट्रियट नहीं बनाए गए? क्या इस गवर्नमेंट के दौर में जिन लोगों की वफादारियां बदली गई, क्या पीछे नैब के कानून के इशारे नहीं थे? क्या मौजूदा हुकूमत के वज़रा बड़े अहम वज़ीर हैं, वो ये नहीं कहते रहे कि फलां बंदा फलां होगा, मुझे इजाजत दे, तो ये ऐसे नहीं होता। हाँ, ये ठीक है, एतराज करते हैं उसका भी एक है। ठीक है जी जी जावेद साहब, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, आप जी बताइए। मैं जो कायरा साहब बात कर रहे हैं ना, बात ठीक है, मगर मैं इनकी खिदमत में भी और आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आप सबको इल्म है कि 2014 में जिस तरह धरने शुरू हुए और उसके बाद फिर पनामा, आप मुझे ये बताएं कि इन चीज़ों के होते हुए क्या हम इस पोजीशन में थे अखलाकी तौर पर भी कि इसमें एक तब्दीली ला सकते? और चौथी बात में ये जावेद भाई, इसमें अखलाकी नहीं, इसमें आदादी बर्तरी चाहिए थी, अददी बर्तरी चाहिए थी, वो थी आपके पास। नहीं, हमारे दौर में भी हमने कोशिश की थी उस वक्त के साथ भी। 2008 से 13 में भी नहीं माने, 13 से 18 में भी नहीं माने, और फिर भुगता आपने। अददी बर्तरी हमारे पास थी 2013 के इंतखाबात के बाद, मगर मेरी सबसे ये गुजारिश है कि सबके इल्म में ये बात है कि उस वक्त की अपोजिशन और दीगर जमातें जब पनामा आया तो फिर उनका रवैया क्या हो गया था। लेकिन ये सबके इल्म में है कि ये नैब कानून कौन लेकर आया और फिर उसका दफा भी कौन करता रहा, ये भी सबके इल्म में है। मगर मैं लेकिन ये भी सबके इल्म में है कि आपके लीडर्स कहते रहे सरेआम, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते रहे कि हाँ हमारी गलती है, हम मानते हैं कि हमारी गलती है, हमें नैब लॉज चेंज करने चाहिए, और बहुत सारे और लीडर्स भी। वसीम बदामी यार, मैं आपकी खिदमत में यही तो अर्ज करना चाहता हूँ कि जहाँ मैंने अर्ज किया था अददी बर्तरी की बात नहीं मैंने की, मैंने कहा कि एक अखलाकी तौर पे, और दूसरा जो रवैये पनामा के बाद बन गए थे, और चौथा मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि जिन्होंने नैब बनाया था वो दफा भी करते आ रहे हैं, करते रहे। और आज भी मैं ये अर्ज करता हूँ कि एक एहतसाब का अदारा बना देने से बाकी दीगर एहतसाब के जो अदारे हैं, एक को आप मुकम्मल इख्तियारात दे देंगे तो बाकी सफर करेंगे।
बाकी एहतसाब ठीक है, पॉइंट टेकन से आप इंसाफ नहीं कर रहे, ठीक है, वो अदारे जो हैं वो उस तरह काम नहीं कर पाएंगे, ये भी एक बड़ी खराबी है। ठीक है, आपने एक अदारे को इतना बाइख्तियार बना दिया है। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा एक और मौजू पे बात करनी बड़ा अहम, लेकिन ये बात तो है कि जब पैनामा आया तो फिर पार्टियों के रवैये भी बदले। तहरीक इंसाफ की पोजीशन तो बड़ी क्लियर थी पहले से, लेकिन पीपल्स पार्टी में हमने देखा कि पहले उससे जरा गैर मुताल्लिक रही और फिर जब देखा कि गेम बन रही है तो कोट शोट पहन के लतीफ खोसा साहब भी पैनामा की समातों में जाना शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी ने भी उसको फिर बाकायदा कैश भी कराया। फिर पीपल्स पार्टी के बाकायदा इसमें मौक़िफ़ तब्दील हुए। JIT के हवाले से पहले क्या कहती रही पीपल्स पार्टी, जैसे हक और सच की अलामत है वाजिद ज़िया साहब की JIT, और बाद में जो है वो उसी JIT पे मोतरस भी रही है, सारा कुछ हुआ। कर दो, आप चाहें तो इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मैं ब्रेक ले लूं आपसे, आप चाहें तो इस पर कर दीजिएगा। जी जी, क्या कहना है आप हमें बुरा भला कहते रहे, लेकिन जिस मौजू पे है उस मौजू के साथ तो इंसाफ करें। क्या क्या मतलब, मैं आपकी आवाज नहीं सुन सका। मतलब आपने मौजू छेड़ा है कि क्या नैब साहब को हमने प्रपोज किया कि नहीं, आप कहां ले गए उसको, नैब उसको कहां की पार्टी के साथ। सर नैब लॉ में नैब लॉ की अमेंडमेंट में नून ने आपका साथ दिया है नहीं, उसके जवाब में जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि पार्टियों के रवैये बदल गए पैनामा आने के बाद। मैंने तो उसी बात को कंटिन्यू किया। है रवैयों का जिक्र करता है तो फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में रवैयों पे आ जाओ ना, मेरे रवैये क्या थे। बस तो हम ब्रेक के बाद रवैये पे बात कर लेते हैं। चलो हम 18वीं तरमीम में आने से पहले पीपल के पैनामा पर बदलते हुए रवैये पे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलें ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ठीक।